नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। साथियों, अक्सर हमारे पास कमेंट आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आते हैं कि हमारे पशु को बुखार हो जाता है। साथियों, बुखार होना इसका मतलब पशु के शरीर का टेम्परेचर बढ़ना। बुखार पशु को कई कारणों से हो सकता है, जैसे मौसम के बदलाव में भी पशु को बुखार हो जाता है। पशु धूप से आया, उसको आपने पानी अचानक पिला दिया या फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया शरीर पर, उसको नहलाने लग गए आप, या फिर दोपहर को नहलाना, ऐसी सब चीजें करने से भी पशु को बुखार हो जाता है। पशु को बुखार के बहुत सारे कारण होते हैं। गला सड़ा खाने से या फिर कुछ जहरीला पदार्थ खाने से भी पशु को बुखार हो जाता है। बुखार होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये बुखार तब बहुत खतरनाक बन जाता है जब आपका पशु का बुखार जल्दी ठीक नहीं होता। तेज बुखार में हमें ज्यादा तेज एंटीबायोटिक नहीं दिलवाने चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो टीके जरूरत हो, केवल उन्हीं टीकों का प्रयोग करना चाहिए। मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि पशुपालक ने अपने पशु को इंजेक्शन लगवाए बुखार के, 10 दिन हो चुके हैं और अब तक बुखार नहीं उतर रहा है। तो हमारे पास पिछले कुछ समय में ऐसे 2 केस आए हैं। तो आज हम वीडियो में आपको बताएंगे कि दोनों केसों को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। साथियों, एक मुर्रा झोटी थी जो कि पहलन ब्यात की थी और वो 10 लीटर के करीब दूध दे रही थी। 1 महीने की उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। उस जोटी ने उसको बुखार हो गया था और बुखार उसको लगभग 10 दिन हो चुके थे और उन्होंने, माताजी ने हमें खुद बताया कि आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि प्रतिदिन के लगभग 400-500 रुपए के हिसाब से 10 दिन हो गए हैं। डॉक्टर डेली आता है और इसको इंजेक्शन देता है, लेकिन इसका बुखार उतर ही नहीं रहा। 105, 104, 106 इस तरीके से बुखार अप डाउन चलता रहता है। दूध से भी ये काफी ज्यादा कम हो गई है। तो माताजी को जो हमने सलाह दी थी वो दी थी गिलोय की बेल की। गिलोय की बेल उन्होंने काढ़ा बनाने की बजाय डायरेक्ट अपनी भैंस को खिलाई थी। भैंस बीमार थी, भैंस का मन उदास था, इसीलिए हरे पत्तों को देखकर भैंस ने अचानक गिलोय की बेल को झपटा और उसको खा लिया। 3 से 4 दिन तक लगातार माताजी ने गिलोय की बेल खिलाई और अभी वह भैंस पूरी तरीके से स्वस्थ है। नॉर्मल टेम्परेचर 100 उसकी बॉडी में है और बुखार उसका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जब डॉक्टर आए तो शाम को जब उनको बताया गया कि भैंस को आज आराम है, तो डॉक्टर ने पूछा कि 10 दिन हो गए, अब तक आराम नहीं लग रहा था, अब आपने ऐसा क्या कर दिया? तो माताजी ने जो है डॉक्टर को बताया कि हमने गिलोय की बेल इसको खिलाई और उससे जो है इसका बुखार उतर गया। तो साथियों, इस तरीके से हमने एक भैंस के बुखार का समाधान किया। दूसरी भैंस का जो केस हमारे पास आया था वो व्हाट्सएप पर आया था, जिसको आप यहाँ पर मैसेजेस पढ़ सकते हैं। ये साथ में आप वीडियो भी देख सकते हैं इस बफलो की। ये जो है एक भैंस है जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इसको जो है बुखार है लगभग 10 दिन से। 104 बुखार इसको आज के दिन भी था, जो कि हमें जो है पशुपालक ने बताया कि सर इसको 104 बुखार है मापने पर, और ये दवाइयाँ डॉक्टर ने इसको अब तक दी हैं और फिर भी बुखार नहीं जा रहा। तो इसका क्या समाधान किया जाए? तो इनको जो हमने सलाह दी कि आप इंजेक्शन से लगवा के थक चुके हैं लेकिन बुखार नहीं उतर रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? 500 mg की पैरासीटामोल की, जो बुखार उतारने वाली नीले पत्ते की जो गोल गोल गोलियां होती हैं, वो 8 से 10 गोलियां आप पशु को अभी तुरंत खिला दीजिए रोटी के अंदर, और शाम को फिर आप हमें बताना कि क्या रिस्पांस रहता है। तो पशुपालक ने मेरी बात मानकर 10 गोलियां पैरासीटामोल की इसको खिलाई और शाम को लगभग 4 बजे जो है उनका मैसेज मेरे पास आया था, या आप व्हाट्सएप मैसेजेस देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि सर 101 बुखार आ गया है, यानी कि बुखार 3 डिग्री उतर गया है। अगर दोबारा से बुखार आएगा तो वो मुझे बताएगा, वरना जो है अब भैंस को आराम है और वो चारा पानी भी खा रही है और अब वो ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों लंबे बुखार का इलाज हम कर सकते हैं, या तो गिलोय का काढ़ा पिलाकर या फिर सिंपल 1 रुपए की एक जो पैरासीटामोल की गोलियां हैं, वो 10 गोलियां अगर आप एक साथ देते हैं तो बिना साइड इफेक्ट के आपके पशु का बुखार उतर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस है जो डेली हम अपने पशुओं के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। और ये मुर्रा नस्ल की झोटी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।